वेलकम बैक। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपको प्रोग्राम में खुशामदीद कहते हैं। और जैसा कि प्रोग्राम के आगाज में जिक्र किया था कि पाकिस्तानी जो सियासत है और जो आईनी तरमीम हुई है और उसके साथ साथ जो दर्जा हरारत बढ़ा है, उसके साथ साथ पाकिस्तान को जो इस वक्त दहशतगर्दी की थ्रेट का सामना है, जो दहशतगर्दी की लहर है, उस पर भी डिबेट करेंगे। और इरफान, इस सेगमेंट का आगाज भी मैं आपसे करना चाहूंगी कि दहशतगर्दी के लिए पाकिस्तान ने बहुत सफर किया है और बहुत हमने नुकसान भी उठाया और बहुत सारे इकदाम भी पाकिस्तान ने किए हैं गुज़श्ता कई दहाइयों से। उसके बावजूद एक बार फिर से दहशतगर्दी की लहर पाकिस्तान में है, सर उठा रही है। कहां कमी रह गई? कौन से इकदाम आप समझते हैं कि अब उठाने की जरूरत है? कैपिटल सिटी में दहशतगर्द घुस गए, टारगेट उनका बहुत बड़ा था लेकिन वो अचीव नहीं हो पाया। कितना थ्रेटनिंग है ये जो कुछ हो रहा है इस वक्त? देखिए, इसके पूरा बैकग्राउंड पस मंजर इसका समझना होगा। उसकी वजह यह है कि मैं नहीं समझता कहीं रियासत से जो इल्ज़ाम लगाया जाता है तहरीक इंसाफ के ऊपर कि आपने अपने दौर में उन दहशतगर्दों को वापस लेकर आए, ये पूरी तरह सही बात नहीं है। उसकी वजह यह है कि अफगानिस्तान से जब अमेरिका का इनखला हुआ, अमेरिका वहां से गया, तो जाहिर है उन दहशतगर्दों ने रुख करना था यहाँ का। एक चीज अंडरस्टूड थी, पाकिस्तान उन्हें एक्सेप्ट ना भी करता तो वो अब जैसे हम एक्सेप्ट नहीं कर रहे, तो वो दहशतगर्दी किसी ना किसी तरीके से यहाँ गैर कानूनी तरीके से दाखिल होकर कर रहे हैं। गो के उस वक्त ये कोशिश की गई थी बानी पीटीआई इमरान खान के दौर में कि शायद उन्हें एक अच्छा शहरी बनाया जा सकता है, लेकिन वो गलत साबित हुआ तजर्बा। अब सूरत हाल ये है कि यहाँ अहम पॉइंट ये है कि हमारे यहाँ तहरीक इंसाफ का बज़ाहिर मौक़िफ़ ये नजर आता है, आयशा बानो साहिबा बेहतर बताएंगी, कि इन दहशत गर्दों से बातचीत की जाए और बातचीत से सलूशन निकाला जाए। मैं इसमें मिसाल दूंगा तामिल बागियों की। 1983 में जब पहला उन्होंने श्रीलंका के अंदर हमला किया था, 13 श्रीलंकन फौजी मारे गए थे और 2009 तक वो 26 साल उन्होंने जंग लड़ी है श्रीलंका ने उन बागियों के खिलाफ। उन्हें भारत सपोर्ट कर रहा था खुलम खुला, उसी तरह बिल्कुल जैसे आज अफगानिस्तान के दहशतगर्दों को भारत सपोर्ट करके पाकिस्तान भेज रहा है। तो उस वक्त भी उससे बातचीत 26 सालों में श्रीलंका ने उन दहशतगर्दों से नहीं की थी और फाइनली उनका कला कमा किया गया था और उसी सूरत में उनका खात्मा हुआ बात की जाएगी। अफगान तालिबान हुकूमत से पाकिस्तान मुज़ाकरात करने की कोशिश कर रही है। कतर, ईरान, तुर्किया उसमें सालिसी का किरदार अदा करते हुए दिखाई। इसमें दो चीजें हैं ना भैया, इसमें दो चीजें हैं, वो संजीदा दिखाई नहीं दी गई। इसमें दो चीजें हैं। हम अफगान रियासत से बात कर रहे हैं, वहां की हुकूमत से बात कर रहे हैं। हम उन दहशतगर्दों से, टीटीपी से बात नहीं कर रहे जो पाकिस्तान में आके दहशतगर्दी करते हैं। जबकि तहरीक इंसाफ का बाजार यही मौक़िफ़ नजर आता है, खुल के नहीं बोलते, लेकिन यह कहा जाता है कि दहशतगर्दों से बातचीत की जाए। और मुझे खान साहब के वो अल्फाज याद हैं जब वो हुकूमत में नहीं आए थे, बहुत पुरानी बात है, कि इन्हें पाकिस्तान में दफ्तर खोलने की इजाजत दी जाए। तो जो दहशतगर्द होते हैं उनका खात्मा किया जाता है। स्टेट टू स्टेट जब जंग होती है तो आखिर में बातचीत की जाती है। तो हमें कहीं दुनिया में मिसाल नहीं मिलती कि किसी ने दहशतगर्दों से कोई मुआहदा किया हो या बैठ के बात की हो। मैंने आपको तामिल बागियों का हवाला दिया, 26 साल वो लड़े, 1 लाख श्रीलंकन मारे गए। पाकिस्तान के अंदर भी जो तादाद है शोहदा की, सिविलियन फौजी एहलकार, पुलिस एहलकार, दीगर सिक्योरिटी फोर्सेस के इदारे, उनकी तादाद 80,000 से ज्यादा है। लेकिन इनका खात्मा इसी सूरत ही होगा कि इनके खिलाफ मिलिट्री ऑपरेशन या पुलिस ऑपरेशन या जो भी होगा उसी सूरत होगा। किसी सूरत इन दहशतगर्दों से बात नहीं की जा सकती, क्योंकि तारीख ये बताती है दहशतगर्दों से आप मुआहदा भी कर लें तो क्या गारंटी है कि कल को वो उस मुआहदे पे अमल करेंगे। ठीक है आयशा बानो साहिबा, एक तो मैं आपसे प्रोग्राम के एंड पे सजेशंस की बात करूंगी ऑब्वियसली, क्योंकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पर ये बारहा इल्जाम लगता हुआ दिखाई देता है दहशतगर्दी। नहीं, मैं आपको बिल्कुल बताती हूँ। ये बार बार जो जितने भी, जी मेरा सवाल आप मुकम्मल अगर होने देंगी, ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पर एक इल्जाम लगता है, तो कब तक आप आइसोलेशन की पीटीआई जो है वो सियासत करेगी? कब तक जो है वो पार्लियामेंट से बाहर रहेगी? हुकूमत और ऑपोजिशन के दरमियान ये जो सियासी कशीदगी हम देख रहे हैं गुज़श्ता कई अरसे से देख रहे हैं, तवील अरसे से, उसमें ये भी एक मुज़ाकरात आगे बढ़कर कोशिश नहीं की जाती है। तो ये दहशतगर्दी के खिलाफ जब जहदी को कमजोर नहीं करते, आप नहीं समझती हैं ऐसे ऊपर से फिर पीटीआई बिल्कुल मैं आपको आई ट्राई टू बी एज ब्रीफ एज पॉसिबल। नंबर 1, कल हमारा एक बहुत अच्छा एक जरगा हुआ जिसमें तमाम ऑल पार्टी को बुलाया गया, जितने भी मशरान थे उनको बुलाया गया एंड ऑलमोस्ट तकरीबन कोशिश की गई कि रेलेवेंट स्टेक होल्डर्स को बुलाया जाए। जहां तक मेरे भाई ने भी बात की कि इमरान खान ने इनको यहां पर आके तो इनको तालिबानों को लाने की कोशिश की थी, वो इमरान खान नहीं थे। वो कल जुनैद अकबर साहब ने अपनी स्पीच में बड़ा ओपनली ये चीज वो की है कि वो बाजवा साहब थे, वज़ीर आज़म ने ये चीज
जी जी, देखिए बात ये है कि वो एडवोकेसी वो कर रहे थे कि ये हमारे अपने बच्चे, उनके अल्फाज ये थे कि ये हमारे अपने बच्चे हैं, ये हमारी अपनी कौम है, ये हमारे अपने लोग हैं, इनको वापस लाना स्टेटमेंट चाहिए। खान साहब के मौजूद है, उनके मौजूद नहीं है। देखिए एक सेकंड वीडियो स्टेटमेंट मौजूद है। रिस्पॉन्सिबल है। देखिए वो उनका काम था इन चीजों पे कमेंट करना। अगर ना होता तो फिर बाजवा साहब ना करते कमेंट, बट उनका चीफ का उस वक्त जो चीफ थे, ये उनका काम था। दिस वाज द रीजन दैट ही गेव कि ये हमारे अपने लोग हैं, हमारे अपने बच्चे, उनको वापस लाना चाहिए। नंबर 1। नंबर 2, टेररिज्म पे हमने कभी भी नहीं कहा कि जी इनको हम लोग जितना दहशतगर्दी खैबर पख्तूनख्वा में गुजारी है, देखी है, इतना, और जो बलोचिस्तान ने देखी है, पूरे पाकिस्तान में किसी एक सूबे ने आप देख लें। आप ये कैसे कह सकते हैं? आपको नहीं, मेरे अपने कजन, मेरे अपने मामू, मेरे अपने ताया, हमारी अपनी इमीडिएट फैमिली जो है ना इफेक्टीज है दहशतगर्दी में। तो ये आप नहीं करते हैं जब तक विफाक के साथ मिलकर काम नहीं करेंगे, विफादात को तमाम जमातें पसे पर्दा नहीं रखेंगी, कैसे? लेट मी फिनिश। हमने कभी ये नहीं कहा कि हम दहशतगर्दी के बिल्कुल खिलाफ हैं, हम कोलैटरल डैमेज के खिलाफ हैं। हम नहीं चाहते कि सिविलियंस मरे, हम नहीं चाहते कि बच्चे मरे, हम नहीं चाहते कि जवान और रियासत ये चाहती है, मौजूदा हुकूमत ये चाहती है कि बच्चे मरे या आम आवाम मरे। एक सेकंड, नहीं तो मर रही है ना, मर रही है। आप, मेरा ताल्लुक से, आप आए मेरे साथ और मेरे इन मैं खुद डेरा इस्माइल खान से हूँ, मैंने क्या नहीं देखा। आयशा बानो साहिबा, आप ये बात ना करें ना। अगर आपका दिल दुखता है तो फिर आप बोलें। हम लोग कोलैटरल डैमेज में सिविलियंस के मरने के खिलाफ है, हम सिविलियंस के खिलाफ है, वो नहीं होना चाहिए। अच्छा, दूसरा आप मुझे एक बात बताएं, अगर ऑपरेशन इज द सोल्यूशन, 22 ऑपरेशन बड़े और तकरीबन 14 से 15 हजार छोटे ऑपरेशन हो चुके हैं, वर वी एबल टू गेट रिड ऑफ टेररिज्म? यस, खत्म हो गया था ना? कहा नहीं, वो तो हमारी हुकूमत में खत्म हुआ था। आपकी हुकूमत में खत्म नहीं हुआ था। आपके हमारी, अच्छा सुने मैं बता दें, आप फैक्ट्स बता दो, फैक्ट्स बता दो, फैक्ट्स बता दो, जितना इल्जाम पीटीआई पे लगाना था आपने, फैक्ट्स बता दो, शॉर्ट कमेंट आप उनका ले लें। फैक्ट्स बता दो कि आपके टाइम पे मैंने बात नहीं की, आप मेरे टाइम पे बात नहीं करेंगे। देखिए अपने अपने टर्न पे बात करें। एक तो जी बिल्कुल, लेट हर कंप्लीट। देखिए दूसरी बात यह है कि 80,000 सिविलियन, बिल्कुल आपने ठीक बताया, 80,000 सिविलियन ऑन रिकॉर्ड जो है। सोचे वो लोग जो कि रिकॉर्ड में नहीं उनकी मूवी, वो अलग है, लेकिन 80,000 सिविलियन कोलैटरल डैमेज में बहुत बड़ा फिगर है भाई, ये कोई छोटा नंबर नहीं है। फिर उसके साथ हमारी सिक्योरिटी, 7 से 8,000 हमारी सिक्योरिटी एहलकार। हर दूसरे तीसरे दिन आपका कभी टांक, कभी डीए खान, कभी पन्नू, कभी लक्की, कभी बाजवड़, कभी इधर, और ये आग अब आके तो अब इस्लामाबाद में। तो देखिए नंबर 1। नंबर 2, जो कल हमारा जिरगा हुआ उसमें एलानिया था, उसमें एक जो बड़ा चीज थी वो यही थी कि प्रोविंशियल गवर्नमेंट एंड फेडरल गवर्नमेंट पे जो तलखियां हैं, जो डिफरेंसेस हैं, उनको कम करना होगा। ये जरगे की प्रपोजल्स थी, विच इज अ गुड, ये खुशाइन बात है। ये जरगे में मैं खुद भी उस जरगे का हिस्सा थी। आई वाज देयर टिल द एंड, जहां तक एलानिया मंजूर हुआ, सिग्नेचर्स हुए, सारा कुछ। आप मुझे बताएं, एक पॉजिटिव नोट पे इतना बड़ा एक जरगा हुआ, आपके मेन स्ट्रीम मीडिया में किसी ने कवरेज की उसकी? किसी ने बात भी नहीं की। तो इंटरेस्ट तो लोगों का ये है अमन के ऊपर। हम लोगों ने किसी को अपोज और किसी की अथॉरिटी को चैलेंज करने की बात नहीं करते हैं, लेकिन हम अपने लोगों का खून बहता हुआ भी नहीं देख सकते। आई एम सॉरी, हम लोगों ने बहुत, ये भी तो माजी में होता रहा ना आयशा साहिबा। मुल्क में कोई पॉजिटिव चीज होती है, पीएसएल होता है, कुछ ऐसा होता है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ एहतजाज करके बैठ जाती है। ये भी मसले मसाइल है जो कि देखने चाहिए। मुझे बता दें, आप मुझे बता दें, हम बहुत देर तक क्या करें? हमारे बहुत देर तक हमें इस तरह के इवेंट्स को, इस तरह के सुने ना, मैं आपको बताती हूँ, इंटरनेशनली मैं आपको बताती हूँ, हमारे उसके पीछे चीफ मिनिस्टर कोर्ट ऑर्डर के बावजूद, जज के फैसले के बावजूद 6 दफा जाके मिलने की कोशिश की है, 5-6 दफा मिलने की कोशिश की। कोर्ट ऑर्डर, ये आपकी कोर्ट की हैसियत है कि एक प्रिजन का सुपरिटेंडेंट आपके कोर्ट ऑर्डर को, उसको कंटेम्प्ट का डर भी नहीं है। तो बताइए, कुछ बता दूं आयशा साहब क्या कह रहे हैं? देखिए ये कमेंट, एक सेकंड, दूसरी बात, एक सेकंड, आप मुझे कह रहे हैं स्कूल के साथ भी ऐसा हुआ था, मरियम के साथ 2 wrongs does not make one right। आयशा, अगर आपने अपना पॉइंट रख दिया है तो लेट मी,
मसला ये है, जो बात कर रही मसला है, ये है इस वक्त तहरीक इंसाफ का कि जो एलानिया जो अमन जरगे में आया है उसमें बड़ी अच्छी बातें हैं, उसमें सारी ये अच्छा, चीजें ये हैं मैं जो यही पूछ रही थी, जो उस पे इम्प्लीमेंटेशन कितना मुमकिन हो पाएगा, उस वो मुमकिन कैसे हो पाएगा, देखिए, इरफान ये जो आप बात कह कर रहे रही हैं है, कि फेडरल एक जो गवर्नमेंट के साथ लेट मी एनालिसिस ले लें। तो देखिए जरगे की बिल्कुल हमारी तरफ से तो जो जरगे ने डिसाइड किया है प्रोविंशियल गवर्नमेंट की तरफ से, तो वो एलानिया जारी इस पे हुआ है कि दे वांट टू वर्क ऑन इट, बिकॉज जरगे ने ये डिसाइड कर दिया, इनिशिएटिव केपी असेंबली एंड केपी खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत ने ली है। ठीक है आयशा, आई कम बैक टू यू, मैं आपकी, अब उनको ठीक है, मैं आपकी जानिब दोबारा बढ़ूंगी, प्रोग्राम क्लोज भी करना है, लास्ट कमेंट्स भी ऐड करने हैं। को इन्वॉल्व ना करें, स्टेक होल्डर्स को इन्वॉल्व किए बगैर आप एक इलाके में जाके वहां पे ऑपरेशन शुरू हो जाते हैं। हर रोज जो है सिविलियन मर रहा है, क्यों पुलिस मरे, क्यों फौजी मरे, क्यों सिक्योरिटी एहलकार मरे, क्यों आम ठीक है आयशा साहिबा, आई कम बैक टू यू। अब मैं इनको बता देता हूं, कल के जिरगे के हवाले से मैं बता देता हूं उसका लुब्बे लुबाब क्या था। कल के जिरगे का लुब्बे लुबाब ये था कि सिक्योरिटी फोर्सेस या जो भी कार्रवाइयां होती हैं उसमें सूबे को एतमाद में लिया जाए। क्या विफाक सूबे को एतमाद में लेने के लिए तैयार नहीं है? सूबा विफाक हमेशा से तैयार है, सूबा ताउन करने के लिए तैयार नहीं है। ठीक है, एपेक्स कमेटी का इजलास होता है, आपका वजीर आला कहता है मेरे पास टाइम नहीं है, मैं पूछ के बताऊंगा, मैं नहीं बैठ सकता मेरी बात सुने ना, तो आपने सिक्योरिटी इंटरनेशनल जो मुल्क की सिक्योरिटी है उसको आपने मजाक समझा हुआ है। प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बोल देते हैं कि हमें ये चीफ मिनिस्टर मंजूर नहीं है। देखिए आप इज्जत, कौन कहता है कि मंजूर नहीं है? इज्जत मिलेगी, ऐसा कोई बयान मौजूद है? उसको बिल्कुल वजीर आजम ने मुबारकबाद दी है कॉल करके। टीवी पे ये बात कर रही हूँ कि डीजी आईएसपीआर ने डीजीआईएसपीआर ने कहा है अगर कोई रियासत के खिलाफ जाएगा, अगर कोई रियासत के खिलाफ जाएगा, अगर कोई दहशतगर्दों का साथ देगा, नहीं अगर आप दोनों एक वक्त में बोलेंगे तो गुफ्तगू का कहीं पे भी मुझे अब मेरी बारी है तो मुझे बोलने दें, मैं जरा समझा देता हूँ। जी मैं सुन पा रहा हूँ। नबिया मैं सिर्फ 30 सेकंड में बता देता हूँ। इन्होंने कहा कि अमन अमान था और वो जो दहशतगर्द आए थे उस वक्त के आर्मी चीफ वापस लेकर आए थे। मैं इनको बता दूं कि पहला ऑपरेशन हुआ था स्वात ऑपरेशन, हमें अच्छी तरह याद है, हम रिपोर्टिंग करते थे। स्वात ऑपरेशन पीपल्स पार्टी के दौर में हुआ था, उसके बाद 2 बड़े ऑपरेशन हुए एपीएस के बाद, वो मुस्लिम लीग नून की हुकूमत में हुए, और आपकी जब हुकूमत 2018 में पीटीआई की आई तो उस वक्त पूरे मुल्क में अमन हो चुका था। उस वक्त कहीं कोई दहशतगर्दी के वाकयात नहीं थे, ये परवेज मुशर्रफ की वाकयात हमें ये दे गई थी। पीपल्स पार्टी और नून लीग ने इसे निकाला। हमारे बहुत सारे इख्तलाफात हो सकते हैं पीपल्स पार्टी नून लीग से, लेकिन उन्होंने ये ऐसा काम किया था जिसका सेहरा उनके सर जाता है। कराची जैसे शहर में हम यहां बैठे हैं, 30 से 35 लोग डेली मरना एक रूटीन थी। कराची को क्लीन किया गया किसके दौर में? मुस्लिम लीग नून की हुकूमत के दौर में। मोहतरमा कह रही थी कि वजीर आजम ये इमरान खान क्यों है? अब इसलिए है कि आपके दौर में वो वापस आ गए थे, उन्हें वापस बसाया गया था। मैं आपको वीडियो बयान का कंटेंट सुना दूं, वीडियो बयान का कंटेंट सुना दूं, आप सुने ना। अब मेरी बारी, आप बात कंप्लीट होने दे, बात सुन लें, कंप्लीट होने दे, उसके बाद फिर मैं आपको मौका दूंगी जवाब रखने का। बानी पीटीआई का वीडियो बयान मौजूद है, पैमरा की तरफ से प्रॉब्लम है, हम चला नहीं सकते। मैं उसका ट्रांसक्रिप्ट आपको बता देता हूं। वो बैठे हुए कह रहे हैं कि हम 40,000 हैं जिनमें से 10 से 15,000 मिलिटेंट्स हैं, उन्हें वापस ला रहे हैं क्योंकि हमारे पास और कोई चॉइस नहीं है। मैं आपको इनको बता दूं आयशा बानो साहिबा को कि वजीर आजम के अंदर वजीर दिफा होता है, वजीर दिफा के अंडर सेक्रेटरी दिफा होता है, और सेक्रेटरी दिफा के अंडर जो है वो उस वक्त का आर्मी चीफ था बाजवा साहब। और उस वक्त वो कह रही हैं कि वो उनके हाथ में कुछ नहीं था, फैसले कहीं और हो रहे थे। तो जब आप वजीर आजम सुने, जब आप सुने ना, सुने आपने अभी इस्तिस्ना देके ना, और उनको ताहयात और ताहयात ये और ताहयात आर्मी चीफ को नहीं मिला, वो सिर्फ फील्ड मार्शल के ओहदे को मिला है, वो आर्मी चीफ को नहीं मिला। मैं आपको ये भी साथ बता दूं कि एक शख्स जो कहता है कि जब मैं वजीर आजम था तो सुने ना, मसला ये है, मेक इट शॉर्ट मैं आपको बता देता हूं। एक शख्स जो वजीर आजम होते हुए कहता है कि मेरे इख्तियार में कुछ भी नहीं था, अब वो जेल में है और वो कहता है कि मुझे वोट दो क्योंकि अब मैं सारी चीजें सही करूंगा। ये बिल्कुल ऐसा ही है कि आप मेरी जेल काट लें और आप कहें कि एक दफा फिर मुझ पर एतबार करें। अब वो मेरी बात करें, हम मानते ही नहीं है
अपनी 16 सीटों पे आज अपनी की इलेक्शन स्टेटमेंट की बात जीत करें, के नहीं आए। आज क्या बात हो अब रही है, वो कल बैठे क्या हुए होगा उसकी अमेंडमेंट, बात करें। बड़ी बड़ी अमेंडमेंट्स लेकर आ रहे हैं, उनका तो कोई हक ही नहीं बनता है, टू बी वेरी ऑनेस्ट, कोई कैसे हक हक नहीं नहीं बनता? बनता है। ऑपोजिशन कह रही है हुकूमत का नहीं, जीना बिल्कुल हराम नहीं कर देंगे। बनता। आयशा साहिबा वो इस पे आप अपनी क्या सीट कमेंट नहीं जीत करेंगी? सकते थे भाई, जिस तरीके से अभी वो आप आए गिरने हैं में कह रही विफाक और सुबह असेंबली एक में। पेज पर आएंगे। देखिए मेरी बात सुने, इस तरीके से तो नहीं आएंगे कि जिस तरीके से ये भाई साहब कर रहे हैं ना। देखिए ये तो इस तरीके से तो नहीं होता ना। हम लोगों ने आपको कहा कि भाई मैं कल जो आपको फैक्ट्स बता रहा हूं एलानिया हम लोगों ने मोहतरमा। शेयर किया है, वो हम लोगों ने शेयर किया हुआ है। अच्छा, वो वो वीडियो बयान झूठा है, एआई जनरेटेड है खान देखिए, साहब का। जिरगा जो है सिर्फ पीटीआई के मेंबरान नहीं थे, उसमें बाकी पूरे पार्टी के उसमें मेंबर्स भी अवामी थे। नेशनल तो पार्टी इसमें भी तो थी, महमूद खान अचरजई साहब कह पीपल्स रहे हैं पार्टी भी थे, हुकूमत उसमें का जीना गवर्नमेंट हराम कर देंगे, अगर हुकूमत में आए तो ये तरमीम वापस कर देंगे। आयशा साहिबा, इरफान मुझे उनसे सवाल तो लेने देना। जी जी मैं जी। आपसे ये कह रही हूँ कि इसमें जो लोग मौजूद है, महमूद खान अचरजई साहब ने क्या है कि हम हुकूमत का जीना हराम कर देंगे, उससे पहले आपकी तहरीक को लीड भी कर चुके हैं। तो ये वाली फिर स्टेटमेंट कहाँ आई कि जहां पर एक बार हम दहशतगर्दी के खात्मे की बात करते हैं, वहीं पे ऑपोजिशन की स्टेटमेंट आ जाती है कि जीना हराम कर देंगे, हुकूमत में आएंगे तो अमेंडमेंट वापस ले देखिए लेंगे। फ्रॉम डे इस तरह से दहशतगर्दी का खात्मा होगा मुल्क पे। फ्रॉम डे मेरा फर्स्ट कोई कौन नहीं मिलकर काम बैठना करेंगे। चाहता, मेरी बात कौन नहीं सुनिए, बैठना चाहता फ्रॉम डे फर्स्ट। आपको शहबाज शरीफ का स्टेटमेंट याद है? वो उस वक्त प्राइम मिनिस्टर थे मेरे ख्याल से, नहीं चीफ मिनिस्टर थे, जब उन्होंने ये स्टेटमेंट दिया था कि तालिबान के साथ उनकी बात हुई, उन्होंने कहा था कि जी यहां पंजाब में नहीं आना और बाकी जो करना है करे। वो आपको याद है ना? ये और ये न्यूज़पेपर में, मुझे याद नहीं है, मैं किसी न्यूज़पेपर का नाम नहीं लेना चाहती, कोई इशू ना बन जाए। आयशा बानो साहिबा, प्रोग्राम का टाइम आप हो चुका है। जी थैंक यू वेरी मच, आपने टाइम निकाला प्रोग्राम के लिए। आयशा बानो साहिबा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से, इरफान हैदर प्रोग्राम में हमारे साथ इन कॉन्वर्सेशन थे। 27वीं आईनी तरमीम के ऊपर बात की, पाकिस्तान में दहशतगर्दी की लहर से लेकर क्या आए जाएंगे, हुकूमत और विफाक सूबे जो है वो एक पेज पे आएंगे, और उस जो दहशतगर्दी है उससे निपटने के लिए इस वक्त जो पाकिस्तान की पॉलिसीज है, जो स्ट्रेटेजी है, इस पर प्रोग्राम में आज बात हुई। वक्त खत्म हो गया प्रोग्राम का, इंशाल्लाह पीर को आपसे नई डेवलपमेंट्स के साथ मुलाकात होगी। अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज।